पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, गुरु नानक साहिब कहते हैं विद्या विचारी परोपकारी, जिसका मतलब है कि ज्ञान किसी दूसरे को भी देना और भलाई के लिए देना। ये एक ज़िम्मा मिला है सांसद, जो राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू को, जो जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। सर, एक बड़ी ज़िम्मेदारी आप निभा रहे हैं, शिक्षा क्रांति ही इसको हम कहेंगे, क्योंकि लगातार काफ़ी अचीवमेंट्स जो हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कर रहा है। तो आज की उपलब्धि अगर आप अपने मुख से कहेंगे तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा। ऐसा जी, आज वर्ल्ड रैंकिंग रिलीज़ हुई हैं और के उस वर्ल्ड रैंकिंग में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 575th पोजीशन हासिल की है। ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग यंगेस्ट यूनिवर्सिटी बन गई है और वर्ल्ड की टॉप 2% यूनिवर्सिटी में हम शामिल हुए हैं आज। और इसके साथ हमने पिछले साल से अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है। लास्ट ईयर से हमने 125 रैंक इम्प्रूवमेंट की है, 125 रैंक आगे बढ़ना, क्योंकि विश्व में 28,500 यूनिवर्सिटीज़ हैं और हर यूनिवर्सिटी का यही एम होता है कि वो वर्ल्ड रैंकिंग में जाए और आगे बढ़े। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो सौभाग्य है कि हमारे पास इतने अच्छे अध्यापक और इतने अच्छे विद्यार्थी आते हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस की वजह से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आज वर्ल्ड की टॉप 2% यूनिवर्सिटी में शामिल हुई। सर, कैसे लगता है जब आपको पता लगता है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कहीं अच्छा काम कर रहा है, कहीं अच्छी उसको जॉब मिली है, तो या अच्छी उसकी प्लेसमेंट हुई है, कैसे लगता है सुन के? देखिए, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो आपके अपने बच्चों से भी प्यारे होते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी उनके लिए है। और भगवान ने खास करके, क्योंकि मेरा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, तो जब आपको ये सेवा मिली है ज़िंदगी में, लाइफ में 25 साल से एजुकेशन में हूँ, तो ये सौभाग्य है कि हमें ये सेवा मिली है और उसको हम उसी सेवा के तौर पे, मतलब जब हम किसी विद्यार्थी को हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये उसमें से अपने बच्चे का चेहरा नज़र आता है और बेहद खुशी मिलती है। और बच्चों के चेहरों की जो मुस्कुराहट है, वो हमारी खुशी को दोगुना करती है। आज आपने देखा होगा कि हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो अध्यापक हैं, उनके चेहरों की मुस्कुराहट, हमारे एलुमनाई यहाँ पे पहुँचे हैं, जो बच्चे पास आउट होकर अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनके चेहरों की मुस्कुराहट देख के स्वाभाविक है कि हमारी जो खुशी है वो दोगुना हुई है। खास क्या कारण आप समझते हैं कि विदेशों से भी यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं, दूसरे राज्यों से पढ़ने आते हैं, क्या खास है यूनिवर्सिटी में ऐसा? देखिए, यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन ही सबसे ख़ास होती है कि अगर दूर से बच्चे आ रहे हैं, 65 कंट्री से आ रहे हैं, ऑल इंडियन 28 स्टेट से बच्चे यहाँ पे पहुँच रहे हैं, यूटी से बच्चे यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो उसकी वजह सिर्फ एक है कि यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन है। और यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन जो है उसकी परफॉर्मेंस से आती है, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसकी रिसर्च इनोवेशन की परफॉर्मेंस और सबसे इम्पोर्टेंट उनके स्टूडेंट की प्रोग्रेशन जो है करियर की, उसके बेसिस पे चंडीगढ़, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो रेपुटेशन इस्टेब्लिश होती है। और मुझे खुशी है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक यंगेस्ट यूनिवर्सिटी है। पिछले 13 साल में इतना प्यार मिला है, इतना सहयोग मिला है कि आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी है, यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पे भरोसा करते हैं। उस भरोसे को पूरा करने के लिए हमारी कोशिश रहती है। एक मेरा खास सवाल ये है कि फंड्स की कमी के कारण कुछ बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते, उनके लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या किया जा रहा है कुछ खास? ऐसा है कि हर इंस्टीट्यूशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि देखिए, समाज में हमें बैलेंस करने के लिए, समाज में जो पछड़े हमारे बहन भाई हैं उनको आगे लेके जाने के लिए सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सरकार भी कर रही है, बहुत सारी स्कॉलरशिप है, लेकिन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमने कुछ स्कॉलरशिप्स रखी हुई हैं, लेकिन हम बच्चे की परफॉर्मेंस के बेस पे वो उसको देते हैं। जो हमारे बच्चे फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से आते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि कोई टैलेंटेड बच्चा जो है, जो परफॉर्मर बच्चा है, वो बिना पैसे के पढ़ाई से वांझा ना रह जाए, उसको मौका मिलना चाहिए। अवसर मिलना बहुत ज़रूरी है, हर बच्चे को अवसर मिलना चाहिए और यही कोशिश हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है। और मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के साथ भारत की 54 इंस्टीट्यूशन जो वर्ल्ड रैंकिंग में पोजीशन हुई हैं,
वो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे देश की, और इससे भारत जो है वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट और फोर्थ हाईएस्ट पार्टिसिपेटिव कंट्री बन के सामने आया है वर्ल्ड रैंकिंग में। और हमने जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ दिया। जर्मनी की 48 और जापान की 47 इंस्टीट्यूशन जो हैं इस कंपटीशन में आई। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। आप राज्यसभा सांसद हैं, आप क्या समझते हैं कि देश के लिए कोई जो बच्चे रह जाते हैं पढ़ाई के लिए, वो आगे नहीं बढ़ पाते कुछ कारणों के कारण, या कोई ऐसा खास बिल जो आप लाना चाहते हो कि इस पर काम होना चाहिए कुछ खास? नहीं, पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 सालों में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हैं। आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में उन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं, और ख़ास करके युवा के लिए हर साल, इस साल देखेंगे कि अब स्कॉलरशिप का नया मॉडल प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और उन्होंने देश के जितने भी बैंकिंग सेक्टर में एक नया मॉडल दिया है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना लागू की है, जिसके अंदर 10 लाख तक की गारंटी प्रधानमंत्री जी खुद सरकार दे रही है उनकी। अब जिस देश के प्रधानमंत्री या जिस देश की सरकार जो है 10 लाख गारंटी दे रही है आपको स्टडी के लिए, तो मेरे ख्याल के कोई बच्चा रह नहीं सकता कि वो ना पढ़ाई कर सके, वो पढ़ाई करेगा। बहुत सारी और भी फंडिंग है। हमारे जो दलित समाज से विद्यार्थी हैं उनके लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में हमारी सरकार जो है, भारत सरकार है, बहुत बड़ी संख्या में हर बच्चे को, जो भी बच्चा अप्लाई करेगा उसको स्कॉलरशिप मिलती है। थैंक यू सर। तो बातचीत हुई है सांसद सतनाम सिंह संधू जी से, जिन्होंने आज एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम उन्होंने दर्ज किया है। तो इन चीज़ों को लेकर एक बड़ा प्रोग्राम हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे इन चीज़ों को मुमकिन कर पाना, आसान कर पाना, आसान करने के लिए उन्होंने काम किया। जो उनकी फैकल्टी है, उन्होंने कैसे कैसे काम किया या कैसे इन चीज़ों को अचीव किया गया, और उनका अगला जो मिशन है, जो विज़न है, वो शिक्षा के क्षेत्र को लेकर और भी बढ़ावा देने के लिए वो तत्पर हैं और इन चीज़ों पर लगातार काम करते नज़र आ रहे हैं। आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। मेरे साथ कैमरा पर्सन विशाल चौहान।